लग्न से छठे भाव में शनि का फल बताने जा रहे हैं। छठे भाव में कैसे होता है, और छठे भाव में भी जो राशि है नीच हो तो नीचे रिपोर नीच कुलक्षयंच षष्ठे शनिर्गच्छति मानवानाम अन्यत्र शत्रुन विनिहन्ति तुंगी पूर्णार्थ कामार्जनताम ददाति। नीचे रिपोह, यदि मनुष्य के जन्म के लग्न में छठे भाव में, रिपुस्थान माने छठा भाव में, और वह भी वहां नीच राशि हो, नीचे यदि शनि विराजमान है तो क्या करता है, या शत्रु राशि विराजमान हो तो नीच कुलक्षयंच, तो कुल का ही वो क्षय कर देने वाला होता है, कुल का ही क्षय कर देगा वह शनि। षष्ठे शनि गच्छति मानवानाम, मानवानाम मनुष्य के छठे भाव में शनि हो अथवा नीच राशि में शनि हो, या शत्रु के राशि में शनि हो छठे भाव में, तो निश्चित रूपेण वह उसे कुल का ही नाश करने वाला होता है। अन्यत्र शत्रुन विनिहन्ति तुंगी, और अन्य राशियों में हो तो शत्रुओं का नाश करने वाला हो जाता है। और यदि तुंगी माने उच्च राशि का हो तो शनि अपने उच्च राशि में हो तो क्या करता है, पूर्णार्थ कामार्जनताम ददाति, कामनाओं की पूर्ति कर पूर्ण रूप से धन और जीविका को प्रदान करने वाला हो जाता है, लाभकारक हो जाता है। उच्च का हो तो लाभ है, नीच का हो या शत्रु के घर में हो वहां तो कुल का नाशक हुआ, और उसे भिन्न राशियों में शत्रु नाशक हो जाता है, किंतु उच्च राशि में लाभकारक हो जाता है। ये सब छठे भाव में रहेगा। तो सप्तम भाव के लिए कहते विश्राम भूताम विनिहन्ति जायाम सूर्यात्मज सप्तम अगश्च रोगान धत्ते पुनर्दंभ धरांगहीनम मित्रस्य वंशे रिपुता सुहृद्भिः। विश्राम भूताम विनिहन्ति जायाम, सप्तम भाव में शनि हो तो अतिशय गुणवती भार्या, अतिशय गुणवती भार्या पत्नी उसे प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वह प्राप्त नहीं, पत्नी का क्या होगा, विनिहन्ति, नाश हो जाएगा। अच्छी पत्नी मिलेगी लेकिन लंबी हो नहीं जिएगी, मर जाएगी, मृत्यु हो जाएगा। सूर्यात्मज सप्तमगश्च, ये सूर्य का बेटा शनि सप्तम भाव में हो तो विश्राम भूताम जयमपि, सकल गुणों का आधारभूत उस जय को भी विनिहन्ति, और रोगान धत्ते, अनेक प्रकार रोगों को भी देने वाला होगा। स्वयं आदमी अनेक प्रकार रोग वाला हो जाता है। पुनर्दंभ धरांगहीनम, अहंकारी होता है, धरा माने भूमि एवं अंगों से हीन रहता है, जमीन जायदाद से भी हीन है कि नहीं, अंगों से भी हीन, विकलांग रहेगा, फिर भी ढोंगी रहेगा। तथा मित्रस्य वंशे रिपुता सुहृद्भिः, मित्र वर्ग से में मित्रों से भी वह शत्रुता करने लगता है, मित्रों को शत्रु समझता है और शत्रु को मित्र समझने लगता है, उल्टा काम करता है। ये सप्तम भाव का फल है। आठवें भाव का बता रहे, शनैश्चरे चाष्टमगे मनुष्यो देशांतरे तिष्ठति कभागी चौर्यापराधेन च नीच हस्ते पंचत्वमाप्नोत्यथ नेत्र रोगी। शनि यदि अष्टम भाव में अष्टमगे मनुष्य, फिर वह मनुष्य को क्या होगा, कहते हैं लापता रहे फल क्या होता है, सबसे पहले वह देशांतर तिष्ठति, वह स्वघर स्वदेश को त्याग करके परदेश में जाके रहना पड़ता है, और वहां भी सुखी नहीं रहेगा, दुख भागी।
नेत्र का रोगी होगा, नेत्र रोगी, चौर्यापराधे न च नीच हस्ते, और चोरी के अपराध से वह नीच व्यक्तियों के हाथों में फंस जाता है। पंचत्वम आपनोति, पंचभूतों को प्राप्त कर लेगा, उन्हें मृत्यु को प्राप्त करेगा। चोरी के अपराध में ऐसे नीच लोगों के हाथ में फंसेगा जिससे उसको मृत्यु ही प्राप्त हो जाएगी। अथा नेत्र रोगी, और नेत्र का रोग भी होता है। इस 8वें भाव का फल है। 9वें भाव का फल, धर्मस्त पंगौ बौधम्बकारी धर्मार्थहीन पितृवंचकश्च मदानुरक्तो निधनी च रोगी पापिष्ट भार्या परहीन वीर्य। धर्मस्थ, धर्म भाव 9वें भाव में शनि स्थित हो तो वह जागतक बहुत ही बहुदंभकारी, बहुत घमंड करने वाला होगा। धर्मार्थहीन, धर्म और अर्थ से रहित होगा। पितृवंचकश्च, पिता को भी धोखा देने वाला होगा। मदानुरागी, मदानुरक्ता, नशीली पदार्थों का सेवन करने में बड़ा रुचि रखता है। निधनी, निर्धन होगा। रोगी, रोगी भी होगा। और साथ साथ पापिष्ट भार्या परहीन वीर्य हो। रोगी तथा स्त्री के पाप आचरण से वह निर्बल हो जाता है, खुद भी हीन वीर्य, हीन वीर्य माने शक्तिहीन हो गया, रोगी हो जाएगा, सामर्थ्यहीन हो गया, रोगी हो गया। और पापिष्ट भार्या पर, पापिष्ट जो भार्या है, पत्नी, महान पापों का आचरण करने वाली है, ऐसे आचरण करने वाले के कारण से भी वह अत्यंत निर्बल हो जाता है। शनैश्चरे कर्म गृहे स्थितेपि महाधनो नृत्य जनानुरक्तः प्राप्त प्रवासे नृपसद्दवासी न शत्रुवर्गाद भयमेति मानी। शनि यदि दशम भाव, कर्म भाव, शनैश्चर्य कर्म गृह में दशम भाव में स्थित रहेगा तो वह जातक महान क्या होगा? महाधनो, महान धनवान होगा। नृत्य जनानुरक्त, नर्तक नर्तकियों में अनुरक्त रहेगा। प्राप्त प्रवास है, और विदेश या अन्य स्थान में जाने का अवसर होने पर जहाँ भी जाएगा उसको सम्मान पूर्वक जो है उस क्षेत्र का राजा, प्रधानमंत्री जो भी होगा, विशेष व्यक्ति, वो व्यक्ति उसको आश्रय देगा, अपने घर पे रखेगा, सेवा पानी करेगा। नृपसद्मवासी, मानो राजा के भवन में निवास करने वाला होगा। न शत्रु वर्गाद भय में मानी, और वह स्वाभिमान रहेगी, मानी स्वाभिमानी रहता है और कभी शत्रुओं से भयभीत नहीं होता, शत्रुओं के दमन करने के सामर्थ्य वाला रहता है। 11वें भाव, सूर्यात्मजे चाय गते मनुष्यो धनी विमृश्य बहुभोग्य भागी शीतानुरागी मुदित सुशील सबाल भावे भवति तिरोगी। सूर्यात्मजे च आय गते, शनि, सूर्य का बेटा शनि यदि आय माने 11वां भाव, आय भाव 11वें का नाम है, व्यय भाव 12वें का नाम है। आय गते, आय भाव में विराजमान है तो वह मनुष्य सदा धनी रहेगा। विमृश्य, बड़ा विचारशील होगा। बहुभोग्य भागी, अनेक प्रकार के भौतिक सुखों को और सुख साधनों का उपभोग करने वाला होता है। शीतानुरागी, ठंडी वस्तुओं का सेवन करने वाला, हमेशा उसको फ्रिज चाहिए, फ्रिज के पानी, फ्रिज का हर चीज खाने पीने वाला नहीं। शीतानुरागी मुदित सुशील, और सदा प्रसन्न रहता है, सुंदर शील वाला है, सम्यक प्रशास्त्र का आचरण करने वाला होगा। लेकिन बाल भावे भवति सरोगी,
बाल्यावस्था में वह रोगी होता है। स रोगी भवति बाला भाव है, बाल्यावस्था में वह रोगी होता है। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, बाल्यावस्था दूसरे ही संभालते हैं ना, रोगी हो कुछ भी हो, माँ बाप जाने। बड़े जब अपने आप को संभालेगा तब तो बढ़िया रहेगा, स्वस्थ रहेगा, धनी रहेगा, प्रसन्न रहेगा, सब कुछ बता दिया। ये शनौ पंचगणाधिना तो गदान्वितो ही नवपु सुदुखी जंघावृणी क्रूरमति कृशांगो वधेरत पक्षिगणस्य नित्यम। व्यय भाव 12वें भाव में शनौ शनि के विराजमान होने पर वह पंचगणाधीना तो, और पंचगण पंच परमेश्वर का वह अधीनात हो जाता है। यानी ग्राम प्रधान हो जाएगा, किस संस्था का अध्यक्ष हो जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा, कुछ न कुछ गणाधिपति बनेगा वो। पंचगण कहते हैं कि संस्था का संचालन करने वाले लोग हैं, पंच परमेश्वर बोलते हैं ना, पंच परमेश्वर बैठ गए हैं, निर्णय देंगे। अब कुछ गड़बड़ हो गया गांव में, क्या होता है, पंच बैठता है, पंचायत बोलते हैं, पंच बोलते हैं, सरपंच होता है, प्रधान होता है, नंबरदार बोलते हैं, अलग अलग नाम है, पटेल बोलते हैं कहीं, ग्राम का पटेल है ये, मैंने प्रधान है। गुजरात में पटेल होता है, महाराष्ट्र में पाटिल होता है। ये टाइटल ही हो गया आजकल पाटिल, तो भले प्रधान हो या ना हो, टाइटल है। गदान्वितो, इतना ही नहीं, और रोग युक्त रहेगा, हीन वपुः, छोटे कद का होगा, सुदुखी, बढ़िया ढंग का दुखी होता है वह, सु और दुखी भी, सुदुखी, अच्छे ढंग से दुखी होने वाला नहीं, साधारण दुखी नहीं, बढ़िया दुखी होता है। सुपसर्ग जोड़ती है, सुदुखी। जंघावृणी, जांग में उसके कांट छांट हुआ होगा, फोड़ा फूंसी होगा, चोट चाट लगा होगा, जांग में हड्डी टूट गया, वहाँ रॉड डाल देते ना आजकल लोग, स्टील रॉड डाल दिया गया, ऐसे आज स्थिति का कोई ना कोई स्थिति वाला होगा। क्रूरमति, क्रूर स्वभाव वाला, कृशांगो, दुर्बल अंगों वाला, और पक्षियों को मारने का स्वभाव वाला होता है। नित्यम पक्षी गणस्य वधेरतः, नित्य ही पक्षियों को वध करने के स्वभाव वाला होने से उसी में लगा रहने वाला होता है। इस प्रकार से लग्न कुंडली में द्वादश भावगत शनि का फल बता दिया। अब लग्न कुंडली तो द्वादश भावगत राहु का फल बता रहे। चंद्र कुंडली के अंतर्गत जो था वह कहे थे जो शनि का फल है वही राहु केतु का है, अलग से राहु केतु का फल बताने की जरूरत नहीं। ऐसे कहकर राहु और केतु का फल नहीं बताए थे, लेकिन लग्नानुसार ने जब हम भावों में फल देखूंगा और राहु का फल और केतु फल अलग कहना पड़ेगा, इसलिए यहाँ राहु का फल बताने जा रहे हैं। द्वादश भावगत राहु फल लग्नानुसार। रोगी सदा देव रिपौ तनुस्थे कुलस्य धारी बहुजल्पशील रक्ते क्षण पापरत कुकर्म रत सदा साहस कर्म दक्ष। रोगी सदा देव रिपौ तनुस्थे, तनुभाव में यदि वह जो है राहु बैठा हो तो क्या होता है, देव रिपौ सदा रोगी। देख तो सबसे पहला वह रोगी होगा, सबसे पहला वह रोगी होता है। लग्न में ही राहु हो पड़ा हो, वह कुल की मर्यादा एवं भार वहन करने वाला होगा। कुलस्य धारी, कुल की मर्यादा को पालन करने वाला होता है। बहुजल्पशील, और बहुत बड़ फालतू बोलने वाले, व्यर्थ का बोलने वाला होगा। रक्ते क्षण पाप रतः, लाल आंखों वाला और पाप में लीन। कुकर्म रतः, कुकर्म में भी रत रहने वाला, तथा साहस कर्म दक्ष, साहसिक कार्यों में वह निपुण होता है। तनुस्थे, तनुभाव में स्थित है। और देव रिपौ,
का अर्थ क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर, इसीलिए सप्तम तो भी है, उसके साथ ही जोड़ना पड़ेगा। तनुभाव में राशि लो, शत्रु की राशि हो, या बृहस्पति देवगुरु, देव से देवगुरु बृहस्पति का राशि 9 और 12। लग्न भाव में तनुभाव में राहु है, इन किस राशि में है? कहते देवरिपौ, शत्रु की राशि में है अथवा बृहस्पति की राशि में है, तो ये फल समझो, अन्यथा इसके विपरीत फल होगा। राहु धनस्ते कृत चौर वृत्ति सदावलिप्त बहु दुख भागी मत्स्येन मांसेन सदा धनी च सदा वसेत नीच गृहे मनुष्य। राहु धनस्ते, धन भाव द्वितीय भाव में राहु विराजमान है, तो निश्चित रूप में व्यक्ति सदैव क्या होगा? वह चोर होगा, कृत चौर वृत्ति ही, सदावलिप्त, सदा मोह माया में लिप्त रहेगा, अतः बहु दुख भागी, बहुत प्रकार के दुखों को भोगने वाला होगा। मछली और मांस का व्यापार करेगा और इसी के द्वारा धन कमाएगा। मत्स्यन मांसन सदा धनी च, एक है वैष्णव, कट्टर वैष्णव है वो, और ये जो आलंदी से पंडरपुर जाते हैं, वारी निकलता है, डिंडी, हाँ डिंडी, डिंडी डिंडी बोलते हैं। कई सबका खर्चा अकेला उठाता है, करोड़ों लगाता है हर साल, और घर में अंडा भी नहीं, प्याज भी नहीं, लहसुन भी नहीं, और 6 बड़े बड़े ऐसे फैक्ट्री है मछली पैकिंग करके बेचने का। दक्षिण में 3-4 है, इधर उड़ीसा बंगाल में भी है, मछलियों का व्यापारी है, और घर में कुछ नहीं है, बिल्कुल विशुद्ध वैष्णव है, और धर्म के लिए करोड़ों खर्च करता है। कई महाराज उसको पटाने में लगे रहते हैं, हमारा पकड़ो, और उधार दे देता है, जो उनके पास गया उसको ना नहीं बोलता। मुंबई में रहते हैं वो मुख्य रूप में, नगर के। इसे याद आ गया, मत्स्यन मांसेन सदा धनी च, मत्स्य व्यापार के द्वारा, मांस व्यापार के द्वारा वह सदा धनी बना रहता है। सदा वसेत नीच गृहे मनुष्य, और इस कारण से यथार्थ व्यापार करने के लिए उनको नीच घरों में बैठना उठना पड़ेगा, नीच लोगों के साथ संग करना पड़ेगा ना, तब तो व्यापार चलेगी, नहीं तो कैसे होगा? भले वो स्वयं खावे पीवे नहीं, लेकिन बैठना उठना तो पड़ेगा ही। नीच मनुष्यों के घर में वह निवास करने वाला हो जाता है। भ्रातृविनाशम प्रददाति राहोस तृतीये गेहे मनुजस्य देहे सौख्यम धनम पुत्र कलत्र मित्रम ददाति तुंगा गजवाज भृत्यान। यदि जन्म लग्न से तीसरे भाव में तृतीय गेहे राहु से भाव में राहु हो तो वह भ्रातृविनाशम प्रददाति, भाइयों का नाश हो जाता है। इसके भाई लोग कोई बचेंगे नहीं, बच भी जाए तो उनको भागना पड़ेगा। वो जो जिसके राहु तीसरे भाव में है उस भाई को छोड़ के अन्य भाई लोग अलग हो जाएंगे, बिल्कुल अलग रहेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे, साथ में रहने की चेष्टा करेंगे। मनुजस्य देहे सौख्यम धनम, और उस मनुष्य को इन शारीरिक सुख मिलेगा, धन, पुत्र, स्त्री, मित्र, इन सब का लाभ होता है। तुंगा ददाती, और यदि उच्च राशि हो तो उस तृतीय भाव में राशि उच्च हो तो क्या होगा? उच्च नीच राशियों का निर्णय इस प्रकार किया जाता है, नीचे दिया देखिए भुवन दीपक नामक ग्रंथ के 18वां श्लोक को टिप्पण में, यत् बुधस्य ग्रहस्य उच्चम राहोस्तद गृहम उच्यते, यद बुधस्य गृहम राहोस्तद उच्चम ब्रुवते बुधा। जो बुध ग्रह का उच्च है और राहु का अपना निज घर माना जाएगा, और बुध का जो अपना निज घर है वह राहु के लिए उच्च बन जाएगा। विपरीत, बुध का स्वगृह क्या है? वह राहु का उच्च हो गया, और बुध का जो उच्च गृह है और राहु का स्वगृह हो जाएगा।
यद बुधस्य ग्रहस्य उच्चम तद राहु क्रम उच्चते। और यद बुधस्य गृहम, और बुध का अपना घर है स्वगृह स्वराशि मिथुन और कन्या, वो जो राहु है वह राहु का तद उच्चम ब्रुवते, उच्च राशि में माना जाएगा, मिथुन में और कन्या में। इस प्रकार से उच्च नीच को समझना है राहु का। अच्छा, तुंग माने उच्च होता है हमेशा। ददाति तुंगा, यदि तुंग माने उच्च राशि का हो राहु, तब वो क्या क्या देता है? गजवाज भृत्यान, घोड़ा, हाथी, नौकर चाकर, ये सब उसको मिल जाएंगे। चौथे भाव राहो चतुर्थे धन बंधुहीनो ग्रामैक देशे वसति प्रकृष्ट नीचानुरक्त पिशुनश्च पापी पुत्रैक भागी कृशयोषिदस्य। राहु चतुर्थ, यदि राहु चौथे भाव में है, चतुर्थ भाव में राहु तो वह धन एवं बंधु यानी भाई आदियों से हीन हो जाएगा, रहित हो जाता है। और ग्राम के जैसे एक कोने में संकुचित क्षेत्र उसको जाके रहना पड़ जाएगा। ग्रामैक देशे वसति प्रकृष्ट हो, और नीचानुरक्त, नीच व्यक्तियों को साथी हो जाता है और चमचागिरी करता है, चुगलखोर, पिशुनश्च पापी, अनेक प्रकार के पाप कर्म करने वाला होगा। तथा एक ही पुत्र उसका हो सकता है, चाहेगा अनेक पुत्र, यानी अनेक पुत्रियां हो जाएंगी, पुत्र तो एक ही होगा। पुत्रैक भागी कृशयोषिदस्य, और उसकी पत्नी दुबली पतली रहेगी, चाहे जितने खिला पिला मोटा बनाने जाओ मोटी नहीं होगी, दुबली पतली ही रहेगी। ये कहते फल इसका। पंचम भाव राहु सुतस्त शशिनानुगोही पुत्रस्य हर्ता कुपित सदैव गेहांतरे सोपि सुतैक मात्रम दत्ते प्रमाणम मलिनम कुचैलम। राहु पंचम भाव में चंद्रमा से युक्त हो तो शशिना अनुगो, शशि के साथ राहु विराजमान है पंचम भाव में, तो क्या होता है? तो वह संतान का ही नाशक होता है, पुत्र से हर्ता, पुत्र का ही नाशक हो जाए। तथा सदैव कैसा रहता है वो? कुपिता, सदैव सदा क्रुद्ध रहने वाला होता है, क्रोधी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो करते रहे। गेहांतरे सोपि सतैक मात्रम, ये दोनों गेहांतरों में माने पंचमा में राहु है और चंद्रमा अन्य किसी जगह है, साथ नहीं है। पहले चंद्र राहु सात पंचम भाव में तो बता दिया, अब चंद्र अन्य है और राहु अन्य घर, माने पंचम भाव में राहु है, इन चंद्र पंचम में नहीं है। छठा सात पाठ उधर या आगे पीछे, एक बार दूसरे तीसरे चौथा किसी में भी है, भिन्न भिन्न में हो। गेहांतरे सोपि सुतैक मात्रम, तब राहु उसको एक ही पुत्र देने वाला बनेगा, अनेक पुत्र नहीं दे पाएगा वो, एक मात्रम पुत्र होगा। एवं दत्ते प्रमाणम मलिनम कुचैलम, सदा मलिन रहने वाला होता है और गंदा पुत्र प्रदान करता है, ऐसा कि वह अत्यंत मलिन स्वयं रहेगा और पुत्र जो पैदा होगा वह भी मलिन ही रहेगा। वही प्रमाण बन जाता। बताओ, दत्ते प्रमाण। षष्ठे स्थित शत्रु विनाशकारी ददाति पुत्रंच धनानि भोगान स्वर्भानुरुच्छैरखिलान अनर्थान हंति अन्ययोषित गमनम करोति। छठे भाव में स्थित जो राहु है वह शत्रु का विनाश करने वाला होता है। ददाति पुत्रंच धनानि भोगान, और पुत्र को भी देता है धन तथा विभिन्न प्रकार के भोगों को, विभिन्न प्रकार के भोगों को भी देने वाला होता है। यानी यदि वह अपनी उच्च राशि में हो तो स्वरभानु, राहु का एक नाम है स्वरभानु मैंने राहु, वह यदि उच्चैर, यदि अपने उच्च राशि में है तो उल्टा काम कर बैठेगा। वो क्या करेगा?
अखिलान अनर्थान, सभी प्रकार के अनिष्टों को नष्ट कर देता है, सकल प्रकार के अनर्थों को नाश कर देता है। और नाश करने के साथ साथ एक गलत काम कर दिया, अन्योष गमनम करोति, पर स्त्री से संबंध कराने में वह प्रवृत्त करा देता है। स्वपत्नी के अलावा दूसरों की स्त्रियों को भी भोग करने के लिए उसको प्रवृत्त करा देता है राहु। सप्तम भाव, जायास्त राहुर्धनहानिमेवं ददाति नारीं विविधांश्च भोगान् पापानुरक्तां कुटिलां कुशीलां ददाति शेषैर्बहुभिर्युतञ्च। जायास्त राहु, जाया भाव मैंने सप्तम भाव में राहु हो तो वह जातक का क्या होगा? सबसे पहले धनहानि, धन की हानि होती है। परंतु ददाति नारीम, वह विविध प्रकार के भोग एवं अन्य वस्तुओं के सुखों के से युक्त एक दिव्य सुंदर नारी को भी प्रदान कर देता है। और विपरीत में क्या क्या खराब कर रहा है? पापानुरक्ताम, और नारीम के साथ जोड़ेगा, पापानुरक्ताम नारीम कुटिलाम कुशीलाम च नारीम ददाति। विविध भोगों को देने के साथ साथ उसको पत्नी जो मिलेगी वह भयंकर होगी, कुटिल होगी, कुशीला होगी, पाप कर्म में अनुरक्त रहने वाली होगी। ऐसे नारीम ददाति। तो साथ साथ शेषीर बहुबीर युतंच, शेषीर बहुबीर युतंच, अन्य अनेकों प्रकार के सुख भोग आदि भी मिलेगा उसको। ऐसे पत्नी रहे सारे सुख भोग भी बेकार ही हो जाता है ना। एक पत्नी के कारण से बेचारा तनाव से ग्रस्त रहेगा, क्या सुख भोगेगा? सारे सुख साधन मिल करके भी व्यर्थ ही रहेगा उसका। ये हो जाता है। अन्य वस्तुओं के सुखों से युक्त होता है। शेषैर बहुबीर युतंच की व्याख्या ही कर रहे हैं। अन्य अनेक प्रकार सुखों से वो युक्त होता है, किंतु इस नारी के कारण से, पत्नी के कारण से मान दुखी रहना पड़ता है। अष्टम भाव का फल, राहु सदा चाष्टम मंदिरस्थो रोगान्वितम पापरतम प्रगल्भम चौरम कृशम का पुरुषम धनाढ्यम मायामतीतम पुरुषं करोति। अष्टम भाव से राहु सदैव उस मनुष्य को रोग युक्त बनाए रखता है, रोगान्वितम, पाप कर्म में लीन रखता है, पापरतम, किंतु प्रगल्भम, साहसी होता है, चौर्य कर्म में बड़ा रुचि रखता है, आनंद आता है चोरी करने में, कृशम, दुर्बल रहता है, का पुरुषम, कायर होता है, वो धनाढ्य होते हुए भी कायर है, एवं मायामतीतम, छल प्रपंच से रहित वह पुरुष कर्मों को करने वाला होता है। नवम भाव, धर्मस्थिते चंद्र रिपो मनुष्य चांडाल कर्मा पिशुन कुचैल जाति प्रमोदे निरदश्च दीन शत्रु कुलाद भीति मुपैति नित्यम। नवम भाव में राहु हो तो वह मनुष्य चांडालों का कार्य करने वाला हो जाता है। चांडाल करते हैं मुर्दा जलाना आदि, ऐसे कर्म उसको करना पड़ जाता है। और फिर भी अपने आप को बड़ा अघोरी साधक मान ले, अघोरी साधक और होते हैं, स्मशान में ही रहेंगे। जो स्मशान में जो लकड़ी जलाया गया, लकड़ी जो बचा हुआ आधा आधा जला हुआ लकड़ी होता है, वही लकड़ी से अपने भोजन बना के खाते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं। अच्छे ब्राह्मण घर का बालक हमने देखा ऐसे करते हैं। निश्चित रूप नवम भाव में उसका राहु रहा होगा, तभी तो ऐसा कर रहा है। धर्म स्थित चंद्र रिपौ मनुष्य चांडाल कर्मा पिशुन कुचैल। चंद्र का शत्रु, चंद्र का स्वरूप है, शत्रु कौन है? राहु। सूर्य चंद्र दोनों के शत्रु है ना, सूर्य चंद्र दोनों के शत्रु है राहु। इसे चंद्र रिपौ उन्हें राहु धर्म स्थिते नवम भाव में स्थित हो तो वह चांडाल कर्मा, चांडालों का कार्य करने वाला हो जाता है। पिशुन चुगलखोर होता है,
कुचैल गंदे वस्त्रों वाला होता है, जाति प्रमोदे निरतश्चदीन अपने जाति बंधुओं की प्रसन्नता में ही संलग्न रहता है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए खूब खर्चा पानी भी कर देता है, दीन रहता है हमेशा। शत्रु कुलाद्भित्युपैति नित्यम, उसे निरंतर ही शत्रुओं से भय प्राप्त होता है, हमेशा शत्रु उससे भयभीत रहता है, उसे मालूम ही नहीं होता है शत्रु है या नहीं, लेकिन शत्रु का भय उसके अंदर सताते रहता है। दशम भाव कामातुर कर्म गते च राहो परार्थ लोभो मुखरश्चदीन म्लानो विरक्त सुखवर्जितश्च विहारशीलश्च पलोति दुष्टः। कामातुर यदि कर्म गते, कर्म ने दशम भाव में राहु विराजमान हो तो वह महान कामी होगा, कामी पुरुष हो जाएगा। एवं परार्थ लोभी, दूसरों के धन का लोभ करने वाला होगा। मुखरश्चदीन, सर्वत्र जो है मुखिया बनने का प्रयास करता है, मुखरस इन्हें दीन भी होता है, म्लानो खिन्न रहता है और अनेक प्रकार की विफलता के कारण से विरक्त हो जाता है। विरक्त सुखवर्जितश्च, सुख से हीन, विहारशीलश्च पलोति दुष्ट, घूमने फिरने की प्रवृत्ति वाला और अत्यंत चंचल तथा दुष्ट स्वभाव वाला, अत्यंत दुष्ट होता है। 11वें भाव का फल बता रहे, आय स्थिति सोम रिपौ मनुष्य दांतो भवेत् नीलवपु सुमूर्ति वाचाल्पयुक्त परदेशवासी, वाचाल्पयुक्त परदेशवासी शास्त्रार्थवेत्ता चपलो अत्रपश्च। आय भाव मैंने 11वें भाव में स्थित हो कौन? सोम का शत्रु, चंद्रमा की शत्रु राहु, तो वह मनुष्य कैसे होता है? दांतः, इंद्रियों का दमन करने वाला होता है। भवेत् नील वपो, श्यामले रंग का होगा, काला काला होगा। और सुमूर्ति ही, लेकिन सुंदर लगेगा, श्यामला होते भी सुंदर लगेगा। सुमूर्ति। वाचाल्पयुक्त, अल्पभाषी, वाणी से अल्प भी बोलने वाला होता है। परदेशवासी, दूसरे देशों में निवास करने वाला होगा। शास्त्रार्थवेत्ता, शास्त्रों का ज्ञाता है, फिर भी वह चंचल है और निर्लज्ज है। अत्रपश्च, लज्जा से हीन होता है। त्रपु लज्जायाम, त्रपुष लज्जायाम धातु है, त्रपन लज्जा, और लज्जा नहीं है, अत्रप मन निर्लज्ज है। वे भाव स्थित राहु का वर्णन कर रहे हैं। वे स्थिते सोम रिपो नराणाम धर्मार्थहीन बौद्धक तप्तः कांता विमुक्तश्च विदेशवासी सुखैश्च हीन कुनखी कुवेशः। 12वें भाव में राहु स्थित, वे भाव में स्थित हो सोम रिपु, तब उस मनुष्य को क्या फल मिलता है? धर्मार्थहीन, धर्म और अर्थ दोनों से रहित रहता है। और बहुदुख तप्तः, विविध दुखों से असंतप्त रहता है। स्त्री से रहित, कांता विमुक्तश्च, स्त्री तो छोड़ देगी उसे, या स्त्री मर जाएगी। दोनों में स्त्री का वियोग हो गया ना, डाइवोर्स हो गया तो वियोग हो ही गया। देख देख के जलन होते रहेगी, बल्कि उल्टा मर जाए ज़्यादा ठीक है। वो डाइवोर्स कर दे, मैंने छोड़ दे, और दूसरे आदमी से घूमने लग जाए। अभी आदमी देख देख के कुड़कुड़ाते रहेगा ना अंदर, देखो मेरी थी अब उसकी हो गई, परेशान हो जाएगा आदमी। इसलिए मर जाए तो वो ठीक रहेगा। तो मर गई वो, ये क्या बोलते हैं उसका, रंडुआ बोलते हैं ना। हाँ, आदमी के जब पत्नीहीन हो, रंडुआ है, विधुर संस्कृत में, हिंदी वाले रंडुआ बोलते हैं। जब स्त्री पति रहित हो जाए उसको विधवा बोलते हैं, ऐसी हिंदी में है।
तो कांता विमुक्त हो जाएगा, विदेशवासी और विदेशों में रहने वाला बनेगा। स्वदेश को प्रत्यय प्रदेश में रहना, बिहार में पैदा हुआ बंगम में रहता बेचारा नहीं, महाराष्ट्र में पैदा हुआ इधर कहीं और उत्तर प्रदेश में रह रहा है, ये भी विदेश है। पहले जमाने में छोटे छोटे देश उसके लिए विदेश कह दिया जाता था। ये नहीं कि अमेरिका में जाकर इंग्लैंड में जाकर कोई जरूरी नहीं है, यही धक्का खाते रहेंगे भारत में। विदेशवासी सुखैश्चहीन, सुख से रहित होगा, कुनखी और खराब नाखून वाला होगा, कुवेश कुत्सित निंदित वेशभूषाओं को धारण करने वाला होता है। इस प्रकार से लग्नानुसार द्वादश भाव के अंदर विद्यमान राहु का फल वर्णन कर दिए। द्वादश भाव का तो केतु का फल वर्णन करेंगे। यहाँ से छंद फिर बदल रहे हैं, पहले 11-11 अक्षर वाला इंद्र वज्रा था, अब 12 अक्षर वाला पुनः जो है द्रुत विलंबित नामक चलेगा। शुरू किए थे 15-15 अक्षर वाला मालिनी छंद से, फिर बीच में लिए 12 अक्षर जो द्रुत विलंबित, फिर 11 अक्षर का इंद्र वज्रा, फिर अब लौट गए 12 अक्षर वाला बना रहे हैं द्रुत विलंबित। 4-8 विभाग से 4 विभाग से जैसे शब्दों को देखते हुए उच्चारण करना होता है। तनुस्त शिखी बांधवल क्लेशकर्ता तथा दुर्जनेभ्यो भयं व्याकुलत्वं कलत्रादि चिंता सदोद्वेगिता च शरीरे व्यथा नहीं कदा मारुति स्यात्। तनुस्तः शिखी, शिखी कहते हैं केतु को, केतु का नाम है शिखी। मयूर को भी कहा जाता है, इन ग्रहों के अंदर शिखी नाम आता है, मैंने केतु को कहा जाता है क्योंकि धड़ भाग केवल रह गया ना, सर कट गया, सर राहु हो गया, शेष भाग केतु है, इसे उसका नाम शिखी कर दिया। केतु एक तनु भाव में प्रथम भाव में स्थित हो, लग्न के कुंडली में प्रथम भाव में स्थित हो तो बांधव क्लेश करता, तो भाइयों को कष्ट देने वाला होता है। और तथा दुर्जनेभ्यो भयं व्याकुलत्वम, भले अपने भाइयों को तंग करेगा लेकिन दुर्जनों से स्वयं भयभीत होकर व्याकुल होकर के घर में छुप छुप के पड़े रहने वाला होगा। डर रहता है बहुत, दुर्जनों से डर रहता है, लेकिन स्वजनों से डरता नहीं, उल्टा सबको डराता है। घर का शेर है, बाहर में गीदड़ है, वो हालत वाला है ये। भाइयों को तो कष्ट देगा, इन स्वयं दुर्जनों से भयभीत और व्याकुल रहने वाला होगा। कलत्रादि चिंता सदा उद्वेगिता च, स्त्री संबंधी चिंताओं से युक्त रहता है, सदैव उद्विग्न रहता है। और स्त्री संबंधी चिंता क्या होगी? अपनी स्त्री के सकल व्यवहारों को लेकर बड़ा आशंका मन में बना रहता है। बार बार मायके जर पत्नी क्यों जा रही है, कि ऐसा तो नहीं वहां भी कोई लड़के संबंध इसका हो, मैं मतलब फिर तो सोचेगा, बेकार के टेंशन में पड़ा रहेगा। शास्त्रकार ने इसलिए कहा ना, 3 विषय में कभी संशय नहीं करनी चाहिए। जो 3 विषय में संशय करता है वो निश्चित रूपेण दुखी रहता है हमेशा। कौन सा 3 विषय? पत्नी च गुरुश्च ईश्वरश्च, पत्नी गुरु और अपना जो ईश्वर जिसको भी आप मानोगे उसमें किसी प्रकार के मन में संशय नहीं लानी चाहिए। पत्नी गुरु और ईश्वर अपने आराध्य देव, उसमें संशय हमको फल देगा कि नहीं देगा, हमें मुक्ति देगा कि नहीं देगा, हमें सुखी करेगा कि नहीं करेगा। यदि अपनी हनुमान आदि जिसको भी पूज रहे हो उस पर शंका हो जाए तो उसका तो बर्बादी होना ही है। गुरु में भी शंका कर लिया तो उसकी बर्बादी होगी। और पत्नी पर भी शंका करेगा, इधर पत्नी भी स्त्री भी पति पर शंका करती रही, पता नहीं मेरे पति कहाँ जाता है, क्यों लेट आता है, ऑफिस से सीधे इधर नहीं आ रहा, इधर उधर जाके आ रहा, मैंने गड़बड़ होगा, ऐसे फालतू शंका करती रहेगी तो उसके दिमाग खराब होना ही है, दुखी तो होना ही पड़ेगा। उभयता ग्रहण करना है पति पत्नी में। कलत्रादि चिंता सदा उद्वेगिता च, अतः सदा ही वो उद्विग्न रहने वाला होता है। शरीरे व्यथा नहीं कदा मारुति स्यात्, और वायु निमित्तक वात रोग
एक नहीं कदा अनेक प्रकार के वात रोग के कारण से शरीर में उसको हमेशा ही पीड़ा बनी रहती है, वह दुखी रहता है। वात प्रधान रोग रहेगा, कफ और पित्त रोग नहीं है। इन वात के कारण से अनेक प्रकार का रोग उसको होता रहता है, असल शरीर से वह हमेशा दुखी रहता है। प्रथम भाव तो केतु का फल बता दिया। द्वितीय भाव केतु का फल बता रहे, धने केतुरव्यग्रता किन्नरेशाद धने धान्य नाशो मुखे रोग कृच्छ कुटुंबाद विरोधो वचसत्कृतं वा भवेत् स्वे गृहे सौम्य गेहत्य सौख्यम। धन भाव में यदि केतु हो तो कहते हैं किन्नरेशाद धने धान्य नाशो, दुष्ट कोई राजा, किन्नरेश कहते हैं दुष्ट राजा को, नरेश उन्हें राजा। जैसे किम अबे जोड़ दिया, मानतव्य किम ने प्रश्नवाचक नहीं है, मानतव्य किम दुष्टता के लिए, कुत्सितता के लिए। किम नरेश, किम राजा माने दुष्ट राजा। वो क्या करेगा, इस बंदे का सारा धन धान सब कुछ छीन लेगा, नष्ट कर देगा, नहीं दोगे तो जला देगा, आग लगा देगा। दुष्ट राजा के द्वारा उसके धन धान्य आदि का नाश किया जाता है। मुख में हमेशा रोग लगा रहता है, इधर छाल लग गया, उधर छाल हो गया, इधर ये हो गया, उधर वो हो गया, कभी और कुछ नहीं हुआ। दांतों के बीच में जब भी जिह्वा आ गई, अपनी जिह्वा को दांतों से काट लिया, अब वो भूल जाता है, दर्द भयंकर होता है उसका, आदमी को परेशान होना पड़ेगा। ऐसे कुछ न कुछ मुख संबंधी क्लेश कष्ट रोग उसको होते रहे। कुटुंबाद विरोधो, और कुटुंबियों के साथ विरोध होता है। वचसत कृतम वा, अपने गृह राशि में यदि केतु है तो भवेत स्वे गृहे, भवेत स्वे गृहे, यदि अपने घर में रह रहा है। अभी पता है राहु केतु के बारे में, अपना घर, जो बुध का घर है उनका वही इनका अपना घर है। माने 3 और 6 में राहु अपना घर है, इसे केतु का भी अपना घर 3 और 6 ही होगा, मिथुन या कन्या राशि। स्वगृह में हो तो क्या करता है, यही केतु हो तो वाणी से सत्कृत रहता है। वचा सत्कृतम वा, वाणी से सत्कृत एवं शुभ ग्रहों के गृह में हो तो अति सौख्यम शुभ गेह सौम्य गेह, माने शुभ ग्रहों के राशि में यदि धन भाव है, लग्न से दूसरे भाव है, कि तुम्हारा शुभ ग्रह का राशि हो, उधर केतु बैठा है, तब तो अति सौख्यम अधिक सुख प्रदान करने वाला हो जाता है।